स्वागत है आपका पहचाना एजीवी ब्लॉग। तो आज की इस खास ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे साथ मिलके पूरे कन्याकुमारी को। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखेंगे बादल हटने के बाद, कल रात की बारिश के हटने के बाद हम देखेंगे सुबह सनराइज, जिसके बाद पूरे कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करते हुए हम जाएंगे गवर्नमेंट म्यूजियम और महात्मा गांधी मंडपम, जिसके बाद हम देखेंगे और भी कुछ जगह। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। कन्याकुमारी सुबह के 4 बजे। हेलो गाइस, तो एक और बार स्वागत है आपका कन्याकुमारी के सेकंड डे में। तो कल हम कन्याकुमारी टेंपल घूमे थे, तो आज हम सुबह सुबह के 4 बजे और अभी हम घूमने जाने वाले थे सनसेट पॉइंट, जहाँ पर मैं बाहर आके देखा तो बारिश शुरू थी। सारा किया कर रहा है पर पानी फेर दिया, पानी फेर ही रहा है, अभी तक चल रहा है और सब लोग वेट कर रहे हैं पानी रुकने का, मतलब बारिश रुकने का, जहाँ पर अभी हम घूमने जाने वाले थे। पर कल रात से तूफानी बारिश शुरू हुई यहाँ पर। जैसे कि कन्याकुमारी में भारत के आखिरी कोने पर अभी हम देखने वाले थे सनराइज, जहाँ पर अभी हम सारे लोग 4 बजे जाग चुके हैं, लेकिन बारिश की वजह से हम रुक चुके हैं। अभी बारिश रुकते ही हम निकल जाएंगे सनसेट पॉइंट पर जाने के लिए, जहाँ पर मैं भी आपको सनसेट पॉइंट दिखाऊंगा। मिलते हैं कुछ देर बाद। तो जैसा कि बारिश रुकने के बाद आप देख रहे हो, अभी हम सनसेट और सनराइज पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर हमारे से पहले भी काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जगह चाहिए तो यहाँ पर जल्दी आना होगा। और बारिश की वजह से तो भीड़ तो फिलहाल कम है, लेकिन इससे दुगनी तिगनी रहती है भीड़। तो अभी पापा जी पहले ही जा चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने जगह पकड़ ली है। और अभी मैं सामने मेरे को चर्च दिखा, जहाँ पर मैं घूमने आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ चर्च। जिसके बाद हम जाएंगे सनराइज देखने, यानी सूर्य उदय, जहाँ पर अभी उसके लिए वक्त है। अभी मेरे पीछे ये चर्च देख के हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी जी पापा जी के पास, जहाँ पर मैं देखूंगा अभी सनराइज। तो अभी थोड़ा सा वक्त है और देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है लोगों की। और उसी वक्त पापा जी का कॉल आता है, इतनी भीड़ में भी कहीं दिख नहीं रहे थे। उन्होंने पहले ही जगह पर जाकर वहाँ पर हो गए, मतलब जगह पर चले गए थे, जैसे सनराइज का व्यू काफी ज्यादा अच्छे देखने वाला था। वहाँ पर मेरे को कॉल आया और मैं पापा जी को प्रैंक करता हूँ कि मैं उस कोने पर खड़ा हूँ, और पापा जी का साथ मजाक करते करते वो भी ऐसे हाथ दिखा रहे थे। सच में उनको लगा कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं उनके साइड में ही खड़ा था। जिसके बाद मैं पापा जी को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ, आपको भी दिखाने वाला हूँ भारत के आखिरी कोने पर कन्याकुमारी में सबसे पहले बारिश के खत्म होने के बाद सनराइज। तो एक सिनेमेटिक व्यू के साथ आपको दिखाता हूँ। 3, 2, 1, 0 स्टार्ट। कैसा लगा सनराइज? काफी खूबसूरत था सूर्य उदय, जहाँ पर काफी सारे लोग थे और काफी सारे लोग आ रहे थे जो इसको देख रहे थे। और उगता हुआ सूरज काफी सुंदर दिख रहा था, काफी ज्यादा माहौल अच्छा हो रहा था। और कल की बारिश की वजह से मेरे को लगा था कि मैं देख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन काफी खूबसूरत तरीके से हमने सूर्य उदय देखा। सनसेट तो मिस हो गया, लेकिन सनराइज काफी खूबसूरत था। तो अभी सब लोग चले गए हैं वहाँ पर त्रिवेणी संगम के पास, जहाँ पर अभी मैं भी जाने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है, और अभी मैं चला जा रहा हूँ त्रिवेणी संगम के पास, तो मिलता हूँ वहाँ पर।
तो सनसेट और सनराइज पॉइंट के पास से होते हुए मैं पहुंच जाता हूँ कन्याकुमारी टेम्पल के बाहर, जहाँ पर मैं ढूंढ रहा था उन सबको, कोई मिल ही नहीं रहे थे। वो त्रिवेणी संगम के शायद आगे होंगे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की भीड़ होती है, जिसके बाद मैं भीड़ से होते हुए मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ पर। तो मैं रास्ते से जा ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को दिखता है एक छोटा सा मंदिर, जहाँ पर मैं कल रात को जा नहीं पाया था रात होने की वजह से। जिसके बाद मैं सुबह अंदर जाता हूँ दर्शन करने के लिए, देखने के लिए कि कौन से भगवान का मंदिर है। वहाँ पर मैं जूते पहनकर अंदर आ जाऊँ, तो जहाँ पर बाहर ही लिखा था कि चप्पल पहनना अलाउड है, जहाँ पर मुझे डांट देते हैं। जिसके बाद मैं सॉरी बोलकर निकल जाता हूँ वापस से उधर जाने के लिए त्रिवेणी संगम पॉइंट पर, जहाँ पर मैं पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि काफी ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। तो गाइस इस पॉइंट पर पहुंचते मेरे को सब लोग मिल जाते, जहाँ पर काफी मस्त ठंडी हवा चल रही थी और कल रात की बारिश के बाद यहाँ पर काफी सुंदर नजारा दिख रहा था। अभी भी थोड़े बार बादल थे पर काफी सुंदर। अभी मैं भी देख रहा हूँ कि सूरज भी बादलों में छुप गया है। जिसके बाद मैं जूते निकाल कर समुद्र में पैर डालने चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि कल तूफानी बारिश के बाद यहाँ पर बारिश समुद्र का पानी बहुत तेजी से आ रहा था, लेकिन अभी काफी शांत हो चुका है। जहाँ पर मैं पैर धो लेता हूँ और कुछ देर बिताने के बाद निकल जाता हूँ रूम की तरफ जाने के लिए। तो वापस जाते वक्त मुझे दिखता है श्री आदि शंकराचार्य का मंदिर, जहाँ पर कल रात को भी मैंने दिखाया था। तो अभी इसके दर्शन कर मैं निकल जाता हूँ आगे की तरफ जाने के लिए। बस थोड़ी देर की वॉकिंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। साउथ इंडियन होटल के बाहर पहुंचती मुझे दिखता है ये एक प्यारा सा खतरनाक सा कौवा, जो कि लिटरली सिलेंडर के ऊपर बैठा था। इसके इरादे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, लेकिन पास में आने के वक्त मैं देख रहा था कि ये कुछ भी नहीं कर रहा था। जिसके बाद मैं देखता हूँ कि ये उल्टा हो जाता है, लगता है हक्कर बम फोड़ेगा। तो मजाक की बात को हटाते तो जिसके बाद मुझे लगती है भूख, जिसके बाद हम चले जाते होटल के अंदर। तो होटल के अंदर आती हम ऑर्डर देते मसाला डोसा, जिसके साथ वड़ा फ्री होता है और सांभर अनलिमिटेड होता है। मैं जब भी साउथ इंडियन आता हूँ मेरे को डोसा और वड़ा सांभर काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। और मैं जिसके बाद मैं एक निवाला खाता हूँ, जो कि डोसा काफी ज्यादा टेस्टी होता है। जिसके बाद मेरा वाला वड़ा सांभर आ जाता है, जो कि इसको भी टेस्ट करता हूँ तो वो भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है। मेरे को यहाँ का वड़ा सांभर काफी ज्यादा टेस्टी लगा। जिसके बाद मस्त होटल में पेट पूजा करने के बाद मैं यहाँ से स्लाइस ले लेता हूँ, जो कि काफी ज्यादा नाइस होती है। स्लाइस नाइस। जिसके बाद निकल जाते हैं रूम की तरफ जाने के लिए। तो जिसके बाद हम निकल जाते हैं पैदल पैदल अपनी रूम की तरफ जाने के लिए, जहाँ पर हमें अलग ही शॉर्टकट से ले जाते हैं, जहाँ पर किचन से होते हुए गलियों से, होटल के गलियों से होते हुए डायरेक्ट हम रूम पर पहुंच जाते हैं। पता नहीं हम कहाँ से चल रहे थे। जिसके बाद फाइनली हम रूम पर अपने होटल पर पहुंच जाते हैं। तो पहले ही रूम पर पहुंचते ही मैं अपनी स्लाइस नाइस को एंजॉय करता हूँ। जिसके बाद मैं थोड़ी देर का आराम करने के लिए जाता हूँ, तब इतने सारे लाशें बिछ जाती है बेड पर, मजाक को हट के। जिसके बाद आराम करने के बाद हम निकल जाते हैं। तो होटल पर कुछ देर का आराम कर हम निकल जाते हैं दोबारा से वॉकिंग करते हुए कन्याकुमारी को घूमने, दोबारा से उसी शॉर्टकट से होते हुए। जिसके बाद मेन रोड पर आती हम सोचने लग जाते कि हमें जाना कहाँ है। हम रास्ते में वॉकिंग कर ही रहे होते कि हमें रास्ते में जाते हुए एक दिखता है म्यूजियम, जहाँ पर मुझे लगा कि बंद ही होगा, लेकिन जिसके बाद हम अंदर चले जाते हैं। हम म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर अंकल ने बताया कि अभी म्यूजियम खुला है, टाइमिंग मतलब अभी खुला है, और अंदर सिर्फ म्यूजियम को देखने की टिकट सिर्फ 10 रुपए है। जिसके बाद हम 10 रुपए दे देते, जहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के 20 या। जिसके बाद म्यूजियम के अंदर एंटर हो जाते, जहाँ पर मेरे को काफी सारे पुरानी चीजें दिखती है। तो मैं म्यूजियम को देख ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को इसके अंदर दिखता है इतना बड़ा वाला कछुआ, जो कि करीब करीब बहुत बड़ा था, मतलब 3-4 फीट का, और करीब इसकी एज 500 साल पुरानी है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। जिसके बाद में और भी काफी अमेजिंग चीजें देखने लग जाता हूँ, जो कि काफी ज्यादा अजीबोगरीब और काफी पुरानी है। इसकी जानकारी तो मेरे को भी नहीं है और मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो इतना बड़ा कछुआ देखने के बाद में और भी चीजें देखने लग जाता हूँ, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं आपको एक सिनेमैटिक के साथ सारी चीजें दिखाता हूँ। म्यूजियम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और मैं
यहाँ पर काफी कुछ देख रहा हूँ और मेरे को दिखा यहाँ पर ये है ना कल्चर वगैरह सब, यहाँ पर का कल्चर सबके फोटो वगैरह काफी अच्छे तरीके से दिखाए हैं। और यहाँ पर जो रबर वुड रहता है, रबर जिससे बनता है, वो वुड का भी आपको काफी अच्छे से दिखाया होगा, और सैंड वगैरह। और यहाँ पर मुझे एक और खास अमेजिंग चीज देखने को मिली जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। आओ मैं आपको आखिर वो चीज क्या खास है, तो आओ अभी दिखाता हूँ, जो कि मेरे सामने ही है। मुझे दिखता है ये, जो कि एक नारियल के अंदर 5 नारियल होते हैं और एक ही मुर्गी को 4-5 पैर होते हैं, और एक बकरा, मतलब एक बकरे का बच्चा जो कि जिसको 8 पैर होते हैं। ये मेरे को ऐसा देख रहा था, मेरे सपने में जरूर आएगा, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होगा है। जिसके बाद मैं और भी म्यूजियम में काफी सारी चीजें देखता हूँ और मैं आपको सिनेमेटिक में दिखाता हूँ। इस हॉल में कुछ पुरानी चीजें देखने के बाद मेरे को दिखता है एक और हॉल, जहाँ पर मैं पहुंच जाता हूँ नेक्स्ट हॉल में। तो नेक्स्ट हॉल में पहुंचते ही मुझे दिखता है यहाँ पर छोटा सा मार्बल से बना हुआ गोपुरम। तो आपको नहीं पता गोपुरम किसे कहते हैं? तो गोपुरम जो साउथ इंडिया में बनने वाले मंदिर है, उसको जो टावर जैसे रहते हैं उसको गोपुरम कहते हैं। तो इसका मॉडल काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। जिसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर रथ और कुछ चीजें, जो कि मैं आपको सिनेमेटिक में और भी कुछ दिखाता हूँ। पूरा म्यूजियम देखने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ। मुझे बाहर की तरफ दिखते हैं कुछ मूर्तियां, और एक चीज बताना चाहता हूँ, अंदर मैंने कुछ, जिसके बाद फाइनली पूरा म्यूजियम देखने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर की तरफ, जहाँ पर मुझे और भी कुछ मूर्तियां दिखती है, जिसे मैं बारी बारी देखने लग जाता हूँ। लेकिन तभी अंकल डांट कर भगा देते हैं, क्योंकि मैंने पैसे भरे थे वीडियोग्राफी के और फोटोग्राफी के, तो सारे लोग भी है ना, मतलब फ्री में ही फोटो वोटो निकाल रहे थे। जिसके बाद सारा म्यूजियम देखने के बाद हम निकल जाते गांधी मंडपम को देखने के लिए। कन्याकुमारी गवर्नमेंट म्यूजियम को देखने के बाद हम निकल जाते पैदल पैदल ही त्रिवेणी संगम की तरफ, जहाँ पर आपको बोर्ड दिखेगा त्रिवेणी संगम का। वहां से आपको लेफ्ट टर्न करना है, जहाँ पर आपको सामने दिखेगा महात्मा गांधी मंडपम। जहाँ पर पहुंचते हम सबसे पहले अपने जूते निकाल देते, क्योंकि यहाँ पर अंदर जूते ले जाना अलाउड नहीं है। जूते और चप्पल ही यहाँ पर आपको, यहाँ पर स्टैंड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ पर पैसे नहीं देने। जिसके बाद हम निकल जाते हैं गांधी मंडपम के अंदर एंटर होने, अंदर जाने के लिए। गांधी मंडपम के अंदर जाने से पहले हम सामने पहुंच जाते हैं, तभी हमें दिखता है ये इतना बड़ा बोर्ड, जहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जो कि आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। जिसके बाद हम इसके अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखता है इतना बड़ा हॉल, जहाँ पर काफी शांतता होती है, मतलब कम लोग होते हैं और काफी ज्यादा शांतता होती है। और इसके अंदर खास बात क्या है, महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए कुछ तस्वीरें हैं, जिस पर आप देखकर उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े तस्वीरें हैं। और ये गांधी मंडपम काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर काफी शांतता है। आप यहाँ पर शांति से मस्त देख सकते हैं और कुछ देर बैठ भी सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको एक सिनेमेटिक से अच्छे से दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पर अंदर का और बाहर का एक साथ। जिसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा घूमेंगे और त्रिवेणी संगम पॉइंट पर जाएंगे। कैसा लगा सिनेमेटिक और कैसा लगा महात्मा गांधी मंडपम? तो बस महात्मा गांधी मंडपम से देखकर बाहर निकलकर इधर उधर टहल ही रहा होता हूँ कि मेरे पैर में कांटा चुभ जाता है, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। तभी भी मैं इधर उधर टहलता रह जाता हूँ और फिर जिसके बाद मैं कांटा निकालने के लिए एक जगह पर बैठ जाता हूँ।
पैर से कांटा निकालने के लिए मैं एक जगह पर बैठ जाता हूँ, जिसके बाद कांटा निकालते मुझे देखता है यहाँ पर काफी ज्यादा शांतता है और महात्मा गांधी मंडपम के पीछे ही समुद्र है और काफी ठंडी हवा चल रही थी और बादल भी थे और काफी ज्यादा मस्त लग रहा था। तो जिसके बाद जूते पहने टहलने लग जाता हूँ, दोबारा से इधर उधर, दोबारा से एक बार कांटा चुभ जाता है। जिसके बाद निकालने के बाद कुछ देर बैठते ही हम निकल जाते हैं त्रिवेणी संगम पॉइंट की तरफ जाने के लिए, जो कि इसी से थोड़ी देर चलते ही आपको दिख जाता है। महात्मा गांधी मंडपम से कुछ ही दूरी पर होता है। गांधी मंडपम से लेफ्ट साइड से होते हुए हम पहुंच जाते हैं त्रिवेणी संगम पॉइंट पर, जहाँ पर हम त्रिवेणी संगम पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या, तो आगे कुछ नहीं, मैं ये एपिसोड यही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। सॉरी, इसका पार्ट 2 और यानी एपिसोड 5 वो जल्दी आएगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कन्याकुमारी के कुछ खास पॉइंट्स और उसमें आपको ले जाऊंगा वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल केरला में त्रिअनंतपुरम, जहाँ पर अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वो दिखाऊंगा आपको। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तो यही इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी खास लगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसी बनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि अगला एपिसोड जल्दी आएगा, जो कि काफी खास होने वाला है इस एपिसोड में यही। और आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, आओ इसका प्रीव्यू देखते हैं। AGV ट्रैवल सीरीज के 5th एपिसोड में हम देखेंगे बोर्ड में एक्सप्लोर करते हुए हम जाएंगे रॉक मेमोरियल हॉल। जहाँ पर रॉक मेमोरियल हॉल को देखने के बाद हम जाएंगे केरला में स्थित शहर तिरुवनंतपुरम अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on